अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और एल्गोरिदम, डाटा स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टैक एंड हीप। आपको इनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर जब आप यूज़ कर रहे हैं तो बिहाइंड द सीन किस तरीके से हमारे वैल्यूज़ स्टोर हो रहे हैं मेमोरी में, ये बताता है स्टैक और हीप। तो ये सब चीज़ें डिपेंड होता है स्टैक और हीप के ऊपर ही। ओके, सो स्टैक और हीप मेमोरी क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो जब भी कोई प्रोग्राम रन करता है, कोई आपने प्रोग्राम बनाया, आपने उसको रन किया, तो उसका डाटा मेमोरी में स्टैक और हीप दो हिस्से में स्टोर होता है। ये दोनों रैम का हिस्सा होते हैं, लेकिन इनका उपयोग और कार्य करने का तरीका अलग होता है। तो ये जो डायग्राम है, आप इसको मान के चलिए कि पूरा पूरा रैम है, और एक ग्लोबल वेरिएबल, जो ग्लोबल टॉप हिस्सा है ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल जितने होते हैं, जो भी वेरिएबल हमारे सबसे ऊपर डिक्लेयर किए गए होते हैं मेन के ऊपर, सारे फंक्शन के ऊपर, जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, यानी कि हर फंक्शन एक्सेस कर सकता है, वो सब कहाँ पे होंगे, उनके लिए एक अलग रिजर्व स्पॉट होता है। फिर हीप और स्टैक। तो हीप और स्टैक तीन हमारे कैटेगरीज हो गए। तो देखते हैं कि इनका वर्क कैसा है। नंबर वन, स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी एक फास्ट और ऑटो मैनेज्ड, फास्ट जो कि बहुत गतिवान होता है, और ऑटो मैनेज यानी कि उसका मैनेजमेंट अपने आप से होता है, उसको यूज़र को या प्रोग्रामर को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ऑटो मैनेज मेमोरी होती है जिसका उपयोग स्थानीय वेरिएबल्स और फंक्शन कॉल्स के लिए किया जाता है। स्थानीय वेरिएबल यानी कि जो वेरिएबल आपने फंक्शन के अंदर क्रिएट किया है, दैट इज़ लोकल वेरिएबल, क्योंकि उसका स्कोप उस फंक्शन के अंदर तक ही है। और फंक्शन कॉल्स, आपने किसी फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन कौन से फंक्शन को कॉल किया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी स्टैक में स्टोर होती है। और ख़ासकर अगर रिकर्सिव फंक्शन जब हम लोग बनाते हैं, तो किस फंक्शन ने किसको कॉल किया और किस ऑर्डर में हमारे वैल्यूज़ रिटर्न होते जाएंगे, ये सब हमारे कहाँ पे स्टोर हो रहा है, स्टैक मेमोरी में। विशेषताएं, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे आखिर में गया वो सबसे पहले बाहर जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया, अपने प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल क्रिएट किए, तो सबसे पहले तो ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया होगा, फिर लोकल वेरिएबल, फिर लोकल वेरिएबल के अंदर हो सकता है उस फंक्शन के अंदर कोई हमने ब्लॉक बनाया और ब्लॉक के अंदर कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किया है। तो एक तो हमारा लोकल वेरिएबल, और लोकल वेरिएबल के नीचे कौन सा, ब्लॉक वेरिएबल। मान लेते हैं हमने कोई लूप क्रिएट किया और लूपिंग वेरिएबल रखा, तो जैसे ही लूप खत्म होगा, वैसे ही उस वेरिएबल का भी काम खत्म, उस वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो लूपिंग वेरिएबल सबसे आखिरी में हमारा मेमोरी में गया, लेकिन सबसे पहले वहाँ से हटेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट। फास्ट एक्सेस, मेमोरी बहुत तेज़ी से एलोकेट और डी एलोकेट होती है। तो फास्ट एक्सेस मतलब कि जो मेमोरी है बहुत जल्दी एलोकेट होगा, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, जब कोई फंक्शन खत्म होता है तो उसका स्टैक मेमोरी से अपने आप हटा दिया जाता है। और फिक्स्ड साइज, स्टैक का आकार सीमित होता है, और अधिक उपयोग करने पर स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है। यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स क्रिएट करते चले आ रहे हैं, स्टोर करते चले आ रहे हैं, तो उस केस में हमारे स्टैक की अगर कैपेसिटी से ज़्यादा वेरिएबल्स हम स्टोर करने की कोशिश करेंगे, तो ये कंडीशन कहलाएगा स्टैक ओवरफ्लो, जब वो प्रोग्राम हमारा क्रैश कर जाएगा। ओके, तो स्टैक ओवरफ्लो आप ऐसे समझिए कि कोई मकान है, मकान में 10 कमरे, या मान लेते होटल है, होटल में 10 कमरे हैं, और हमने 10 लोगों को बुक कर दिया है। अब 11वां 12वां 13वां लोग आते रहेंगे, तो होटल ओवरफ्लो करने लगेगा, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास कमरे नहीं है। ऐसा ही केस रेस्टोरेंट में कई बार होता है कि लोग जो है बाहर खड़े रहते हैं, वेट करते हैं टेबल खाली होने का। सो दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड ओवरफ्लो। तो स्टैक ओवरफ्लो तब होगा जब मेमोरी साइज से ज़्यादा वैल्यूज़ हम उसमें स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल, वॉइड फंक्शन int x इक्वल टू 10, तो एक फंक्शन के अंदर x वेरिएबल बनाए। अब ये मेमोरी कहाँ पे स्टोर होगा, स्टैक में। यहाँ x स्टैक में स्टोर होगा, और जैसे ही फंक्शन खत्म होगा x की मेमोरी स्वतः मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पे खुद अपने आप वो मेमोरी खाली हो जाएगी, दूसरे वेरिएबल्स के लिए वो फ्री हो जाएगी। हीप मेमोरी, हीप मेमोरी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए उपयोग की जाती है। जब हमें प्रोग्राम रन टाइम के दौरान मेमोरी आवंटित करनी होती है, तब हीप मेमोरी का उपयोग किया जाता है। यानी कि रन टाइम मतलब जिस वक्त प्रोग्राम चल रहा है, और उस वक्त हमारी कोडिंग में ऐसे लिखी हुई है कि अब वो मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम से ये रिक्वेस्ट करता है कि हमें इतनी मेमोरी चाहिए, तो तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से मेमोरी उसको देता है, और फिर हमने उसमें वैल्यू स्टोर किया और प्रोग्राम आगे बढ़ा। और यूज़र के रिक्वायरमेंट के ऊपर भी हो सकता है कि यूज़र ने कहा कि मुझे और वैल्यू स्टोर करने हैं, तो लूप चल रहा है, यूज़र वैल्यू स्टोर करता जा रहा है, और बार बार वो मेमोरी से रिक्वेस्ट कर करके आपको मेमोरी दे रहा है, ताकि आपका वेरिएबल की वैल्यू उसमें स्टोर हो सके। सो दिस प्रोसेस विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ डिले इन द प्रोग्राम रन टाइम। तो
जब हम रन टाइम पे काम कर रहे हैं मेमोरी एलोकेशन, तब हीप मेमोरी का यूज़ होता है। विशेषताएं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मैलॉक, कैलॉक एंड री एलॉक जैसे फंक्शन का उपयोग करने के लिए रन टाइम पर मेमोरी आवंटित की जा सकती है। मैलॉक मेमोरी एलोकेशन, तो जब हम चाहते हैं कि हम प्रोग्राम के अंदर हम चाहते हैं कि मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट हो, यानी कि जब हम मांगे तब हमें मिले, तो मैलॉक फंक्शन या कैलॉक या री एलॉक का यूज़ होगा। धीमी एक्सेस, स्टैक की तुलना में हीप मेमोरी का एक्सेस धीमा होता है। मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट, उपयोग के बाद फ्री फंक्शन द्वारा मेमोरी को मैनुअली रिलीज करना पड़ता है, अन्यथा मेमोरी लीक हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने फ्री फंक्शन का यूज़ एट द एंड नहीं किया तो मेमोरी में वो वैल्यूज़ पड़ी रह जाएंगी, लेकिन वो वैल्यूज़ को अब हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेमोरी लीक। अगर साइज से ज़्यादा, स्टैक में क्या होता है, साइज से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करता है तो होता है स्टैक ओवरफ्लो। लेकिन मेमोरी लीक में हमने वैल्यू स्टोर कर दी है, लेकिन हम उसको एक्सेस करने के अब हमारे पास उपाय नहीं है, या हम स्कोप से बाहर आ गए, हम फंक्शन से बाहर आ गए, और फंक्शन से बाहर आने के बाद हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उन वैल्यूज़ पे जो कि हमने उस पर डाल स्टोर किया था, तो अब हम उसको यूज़ निकाल भी नहीं सकते, और वो क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो वो एक तरीके से पड़े हुए, लेकिन उनको कोई निकाल नहीं सकता, कब्जा करके बैठे हुए हैं। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड मेमोरी लीक। लार्ज साइज, स्टैक की तुलना में हीप में बड़ी मात्रा में मेमोरी आवंटित की जा सकती है। तो हीप का साइज़ ज़्यादा होता है क्योंकि इसको यूज़ ही किया जाता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वाले प्रोग्राम के लिए, डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए, जहाँ पे हमारे पास पहले से पता नहीं होता, फाइनाइट नंबर्स पता नहीं होते कि कितने वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं, तो उस लिए हीप का जो साइज़ होता है वो बड़ी रखी जाती है, ताकि जितना भी डाटा स्टोर किया जा सके वो उसको वहाँ से दे सके। अब ये एक कोड है int main, int pointer ptr equal to int pointer malloc size of int. So malloc is a function which requests operating system to provide the program what memory, which request for the memory from the operating system. तो यहाँ पे operating system जो memory देगा कहाँ से देगा, heap से देगा। अब यहाँ पे जो पहली लाइन है क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि malloc कह रहा है कि मुझे int के साइज़ का मेमोरी दे दो, और देने के बाद ये जो हमारा जो मेमोरी का जो एड्रेस रिटर्न करेगा कि कौन सा उसने एड्रेस दिया है, उसको हमें बताना है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हम किस तरीके की वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं, इंटीजर टाइप। तो इसको एक्सेस करने के लिए लेफ्ट साइड में पॉइंटर किस टाइप का है, इंटीजर पॉइंटर। तो int पॉइंटर ptr इक्वल टू int पॉइंटर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइप कास्टिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि मैलॉक जो एड्रेस रिटर्न करता है उसका टाइप क्या होता है, वॉइड टाइप में रिटर्न कर रहा है। अब इस वॉइड का ये काम है कि हम उसको किसी भी दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो int पॉइंटर से हम बताते हैं कि हमारा इसमें इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं। तो int पॉइंटर ptr इक्वल टू int पॉइंटर malloc साइज ऑफ int। तो इंटीजर का अगर अब यहाँ पे int का साइज़ कोई फिक्स नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड कर सकता है। तो कहीं पे 2 बाइट्स रिक्वायरमेंट होगा तो 2 दे देगा, 4 होगा तो 4 दे देगा इंटीजर स्टोर करने के लिए, और अगर हम फिक्स कर देंगे 2 और 4 तो वो गलत भी हो सकता है। पॉइंटर ptr इक्वल टू 25, फिर हमने वहाँ पे वैल्यू स्टोर किया। प्रिंट एफ, वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। परसेंटेज डी, वहाँ पे पीटीआर की वैल्यू, पीटीआर में जो भी वैल्यू है उसको एक्सेस करके, पीटीआर में तो खैर एड्रेस है, पॉइंटर पीटीआर बताता है कि उस एड्रेस में कौन सा वैल्यू है, तो वह यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फाइनली फ्री पीटीआर, यानी कि पॉइंटर को हमने फ्री कर दिया। तो इस लाइन को अगर नहीं करेंगे तो 25 वाली जो जगह है वहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन है उसमें हमेशा वो ऑक्यूपाइड रहेगा, लेकिन जब फ्री कर देंगे तो दूसरे वेरिएबल के लिए वो जगह खाली हो जाएगी। मैलो के जरिए हीप में एक int वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट की गई और बाद में फ्री पॉइंटर से इसे डी एलोकेट किया गया। मुख्य अंतर स्टैक बनाम हीप। स्पीड, स्टैक की फास्ट होती है, हीप की स्लो। एलोकेशन, स्टैक में स्टैटिक और ऑटोमेटिक एलोकेशन होता है, हीप में डायनामिक और मैनुअल। स्टैटिक मतलब कि जो फिक्स है वो चेंज नहीं होगा, और ऑटोमेटिक यानी कि सिस्टम खुद करता है। डायनामिक जो कि फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है, उसका साइज़ घट सकता है, बढ़ सकता है। और मैनुअल, इसमें प्रोग्रामर है, उसको कमांड के थ्रू उसमें वैल्यू स्टोर करनी होगी और प्रोग्राम के थ्रू ही मेमोरी को फ्री करना होगा। साइज़ फिक्स्ड होता है स्टैक का और फ्लेक्सिबल होता है हीप का। मैनेजमेंट, खुद ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, यहाँ पे प्रोग्रामर को फ्री का उपयोग करना पड़ता है। डाटा स्टोरेज, लोकल वेरिएबल्स, फंक्शन कॉल्स, इन दोनों चीज़ों के लिए स्टैक का इस्तेमाल होता है। और हीप में डायनामिक डाटा, बड़े ऑब्जेक्ट्स, जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, तब बड़े ऑब्जेक्ट्स हमारी हीप में स्टोर होंगे। और डायनामिक डाटा, जो हम रन टाइम में जो डाटा को हम स्टोर करें, दैट इज कॉल्ड डायनामिक डाटा। एरर रिस्क,
तो अगर कोई एरर आता है तो कौन सा एरर आएगा इसमें, स्टैक ओवरफ्लो का आएगा स्टैक में, और मेमोरी लीक का एरर आएगा हीप में। निष्कर्ष, स्टैक मेमोरी छोटे और फास्ट ऑपरेशंस के लिए अच्छी होती है, लेकिन इसमें मेमोरी सीमित होती है। हीप मेमोरी तब उपयोग होता है जब हमें बड़ी मात्रा में मेमोरी की ज़रूरत होती है, लेकिन इसे मैनुअली मैनेज करना पड़ता है। अगर मेमोरी सही से रिलीज़ नहीं की गई तो प्रोग्राम में मेमोरी लीक की समस्या हो सकती है। अब फाइनल एक क्वेश्चन कि स्टैक मेमोरी फॉलोज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर, बट इन विच ऑर्डर डाटा इज एक्सेस फ्रॉम हीप। तो अगर ये पूछ जाएगा कि स्टैक के लिए तो आपने पढ़ा था लीफो है, लेकिन हीप के लिए क्या है, तो क्या हीप के लिए फीफो होगा, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, so let's see the answer. Heap memory provides a more flexible storage mechanism, allowing items to be stored and accessed in any order. तो हीप के केस में ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, आप डायनेमिक है, आप किसी भी ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं, किसी को भी पहले फ्री कर सकते हैं दूसरे से ज़्यादा। आप जिस ऑर्डर फ्री कराएंगे उसी ऑर्डर में वैल्यूज़ वहाँ से फ्री होते रहेंगे और मेमोरी हमें मिलती रहेगी। सो हेयर देयर इज़ नो सच पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर हीप। So that was the complete explanation to make you give a rough idea about what an heap and what a stack is. तो बेसिक आइडिया के लिए आपको हीप और स्टैक के बारे में ये एक्सप्लेनेशन यहाँ ख़त्म होती है। थैंक यू।